Okay, beta, good morning everyone. Today we will start with the question number 6, exercise 13.4, and the chapter is surface area and volume. Clear? And question number 6 is find the radius of a sphere whose surface area is 154 centimeter cube. मीन्स हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है स्फीयर का, और क्या गिवन है हमें, सरफेस एरिया. क्लियर? तो राइट डाउन surface area of sphere is equal to 154 centimeter square. Clear? And we know that surface area of sphere is equal to कितना होता है 4 pi r square. Clear? तो 4 pi r square और 154 इक्वल होंगे. अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम. क्लियर? तो वी गेट 4 pi r square is equal to 154. क्लियर? अब यहाँ पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये कितना आ गया, 4 into 22/7 मल्टीप्लाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 154. क्लियर? अब यहाँ से r की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है. तो वी गेट r स्क्वायर इज इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई 7 ओवर 4 मल्टीप्लाई 22. क्लियर? अब इसको कैलकुलेट करो, कितना आ गया ये, कैलकुलेट कीजिए शाबाश. वेरी गुड, 49 over 4. क्लियर? 49 over 4 आ गया कैलकुलेट करके. तो 49 over 4 कैन बी रिटन एज 7/2 स्क्वायर. क्लियर? देयरफॉर r इज इक्वल टू 7/2. क्लियर? इट मीन्स रेडियस ऑफ स्फीयर is equal to 7/2 centimeter, or it can also be written as 3.5 centimeter. Clear? So this is the required answer. Next is question number 7. And question number 7 is the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio ऑफ देयर सरफेस एरिया. अब क्या गिवन है बेटा इस क्वेश्चन में कि जो डायमीटर मून का है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ. क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या सपोज करें, अर्थ का डायमीटर. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सपोज दैट लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू d. जब डायमीटर d है तो रेडियस कितना होगा अर्थ का, देयरफॉर रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू d/2. क्लियर? एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ. क्लियर? तो मून का डायमीटर कितना हो गया, d/4. क्लियर? देयरफॉर रेडियस ऑफ मून इसको हम सपोज कर लेते हैं r2. क्लियर? विच इज इक्वल टू d/4/2 विच इज इक्वल टू d/8. क्लियर? देयरफॉर रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू d/8. क्लियर? अब हमने इनके सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो फाइंड आउट करें. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड सरफेस एरिया ऑफ मून. वो क्या होगा, 4 pi r2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 pi d/8 स्क्वायर. राइट? ये आ गया 4 pi d स्क्वायर ओवर 64. क्लियर? Next, surface area of Earth. This is equal to 4 pi r1 square, which is equal to 4 pi r1 कितना है, d/2. So it becomes 4 pi d/2 square,
which is equal to 4 pi d square by 4. क्लियर? अब हम इनकी रेशियो फाइंड आउट करेंगे. क्लियर? Therefore required ratio is equal to 4 pi d square over 64 whole divided by 4 pi d square over 4. क्लियर? ये 4 pi से 4 pi कैंसिल हो गया, d square से d square भी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया सिंप्लीफाई करके 4 by 64. क्लियर? नाउ 4 1s are 4, 4 16s are 64. क्लियर? Which is equal to 1 by 16. तो रेशियो कितनी आ गई? 1:60. क्लियर? Therefore required ratio of their surface areas is equal to 1:16. So this is the required. Clear? Next is question number 8. A hemispherical bowl is made of steel 0.25 centimeter thick. Means hemispherical जो बाउल है उसकी थिकनेस कितनी है? 0.25 centimeter. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. क्लियर? जो उसका इनर रेडियस है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर. फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल. हमने क्या फाइंड आउट करना? आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल. क्लियर? अब आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका आउटर रेडियस भी पता होना चाहिए. क्लियर? अब इनर रेडियस जो है हेमिस्फेरिकल बाउल का जो है वो दिया हुआ है. हेमिस्फेरिकल बाउल का जो इनर रेडियस है दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. क्लियर? और उसकी थिकनेस कितनी दी है? 0.25 सेंटीमीटर. क्लियर? इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन इनर रेडियस ऑफ hemispherical bowl is equal to 5 centimeter and thickness of hemispherical bowl is equal to 0.25 centimeter. Therefore outer radius of hemispherical bowl is equal to 5 plus 0.25 which is equal to 5.25 सेंटीमीटर. क्लियर? हमारा जो आउटर रेडियस है हेमिस्फेरिकल बाउल का कितना आ गया? 5.25 सेंटीमीटर. तो जब हमारे पास आउटर रेडियस आ गया तो हम आउटर कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेरिकल बाउल का फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली. देयरफॉर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया of hemispherical bowl किसके इक्वल होगा? आउटर कर्व सरफेस एरिया 2 pi r square. वेरी गुड. 2 pi r square. क्लियर? और यहाँ पे pi की वैल्यू हमने 22/7 ही यूज कर दी है. तो पुटिंग द वैल्यू pi and r here we get 2 multiplied 22/7 multiplied 5.25 स्क्वायर. क्लियर? अब बेटा इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए इसे. कितना आ गया ये? 173.25 centimeter square. Clear? On simplifying we get 173.25 centimeter square. Hence outer curved surface area of hemispherical bowl is equal to 173.25 centimeter square. So this is the required. Next is volume of cuboid. Clear? If L, B and H be the length, breadth and height of a cuboid, then volume of cuboid is equal to L multiply B multiply H. Clear? क्या फॉर्मूला का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का क्यूबॉइड का? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट. क्लियर? नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब
अब क्यूब के केस में क्या होगा कि इसकी सारी एजेस की मेजरमेंट सेम होगी, L, L and L. Clear? Therefore, volume of cube is equal to L multiply L multiply L means L cube, or we can say that edge cube. Clear? Volume of cube can also be written as edge cube. Clear? अब इसी के बेसिस पे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 13.5 and question number is 3. And question number 3 is a cuboidal vessel is 10 meter long and 8 meter wide. एक क्यूबॉइडल वेसल है जिसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है 8 मीटर. हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ अ लिक्विड. मींस हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है और हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल वेसल. ठीक है, क्यूबॉइडल वेसल की जो वॉल्यूम है वो हमें गिवन है, दैट इज इक्वल टू 380 क्यूबिक मीटर. क्लियर? और हमने क्या फाइंड आउट करना, हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल वेसल. क्लियर? सो हियर राइट डाउन लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल वेसल इज इक्वल टू 10 meter, breadth is equal to 8 meter, and the capacity or volume of cuboidal vessel is equal to 380 meter cube. Clear? And we have to find height of the cuboidal vessel. Clear? And since we know that volume of cuboid is equal to L multiply B multiply H. क्लियर? अब जो वैल्यूज यहाँ पे गिवन है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए और जो अननोन वैल्यू है वो फाइंड आउट कीजिए. क्लियर? वॉल्यूम गिवन है 380, तो यहाँ पे रिप्लेस करो 380. दिस इज इक्वल टू L कितना है 10, B कितना है 8, H हमने कैलकुलेट करना. क्लियर? विच इंप्लाइज H इज इक्वल टू 380 ओवर 10 मल्टीप्लाई. क्लियर? कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये कैलकुलेट करके 4.75 मीटर. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट H इज इक्वल टू 4.75 मीटर. क्लियर? देयरफॉर हाइट ऑफ क्यूबॉइडल वेसल is equal to 4.75 meter. Clear? So this is the required answer. Next is question number 4. Find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of ₹30 per meter cube. Very easy. क्या है क्वेश्चन में, हमने कॉस्ट फाइंड आउट करना है क्यूबॉइडल पिट को डिग करने का, जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है 8 मीटर, ब्रेड्थ 6 मीटर और हाइट 3 मीटर. डेप्थ मीन हाइट उसकी कितनी है 3 मीटर. और हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल पिट is equal to 8 meter, breadth of cuboidal pit is equal to 6 meter and height of cuboidal pit is equal to 3 meter. Clear? Therefore, volume of cuboidal pit is equal to L multiply B multiply H, which is equal to 8 multiply 6 multiply 3, which is equal to, very good, 144 meter cube.
इट मींस जो वॉल्यूम है क्यूबॉइडल पिट का कितना है 144 मीटर क्यूब। अब हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग द क्यूबॉइडल पिट एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। क्लियर? नाउ कॉस्ट ऑफ डिगिंग the cuboidal pit at the rate of ₹30 per meter cube, which is equal to 144 multiplied 30, which is equal to 4,320 rupees. 4,320 rupees. It means the total cost कितना आया हमें 4,320 rupees. It means the total cost of digging the cuboidal pit at the rate of ₹30 per meter cube is equal to ₹4,320. Clear? So this is the required. Next is question number 5. And question number 5 is the capacity of a cuboidal tank is 50,000 liters of water. कितनी capacity है cuboidal tank की 50,000 liters. The breadth, find the breadth of the tank if its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meter. हमने क्या find out करना है? breadth cuboidal tank का find out करना है और हमें क्या given है? length and depth means length and height of the cuboidal tank are given. Clear? And we have to find the breadth of the cuboidal tank. Clear? और capacity कितनी है cuboidal tank की 50,000 liters. Clear? So first of all write length of cuboidal tank is equal to 2.5 meters and height or depth of cuboidal tank is 10 meters. And we have to find breadth of the cuboidal tank, and also we have given capacity of the cuboidal tank. Capacity or volume of the cuboidal tank is equal to 50,000 liters. Clear? Now volume of cuboidal tank is equal to L multiply B multiply H. Clear? तो वॉल्यूम कितना गिवन है 50,000 लीटर, यहां पुट कर दो 50,000 और L कितना है 2.5 मीटर, B हमने फाइंड आउट करना है और H कितना है 10 है। क्लियर? ये आ गया फिर 50,000 इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई B मींस 25B। क्लियर? लेकिन ये मीटर क्यूब में, राइट? तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है लीटर्स में। क्लियर? तभी हम यहाँ B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जो है वो आपका किस में है मीटर क्यूब में, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा लीटर्स में, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। क्लियर? तो 20B is equal to 20 multiplied 1000 into B, which is equal to 25,000, right? So 50,000 is equal to 25,000 B. अब यहां से B की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो B कितना आ गया, B is equal to 50,000 divided by 25,000. क्लियर? तो कितना आ गया ये कैलकुलेट करके
So B is equal to 2 meter. It means breadth of cuboidal tank is equal to 2 meters. So this is the requirement. Yes.